गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 आपका चल रहा है ट्रायंगल्स, और लास्ट एक्सरसाइज आपकी है, ठीक है। क्योंकि है तो इसके बाद 2 एक्सरसाइज और, लेकिन वो क्या है कि कट हैं, 2 थ्योरम्स हैं जो आपकी कट कर दी गए, उनके थ्रू ही वो एक्सरसाइज है। इसके बाद में इस एक्सरसाइज की मदद में सीधे आप मिसलेनियस सॉल्व करेंगे, और उसमें भी एरिया वो मैं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉप करने हैं। 2 थ्योरम हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉप करने हैं। तो पहले 6.3 एक्सरसाइज के लिए मैं देख लूँ, इसमें 3 थ्योरम हैं। एक तो है आपकी 6.3, ठीक है, एक है 6.4 और एक है 6.5। ये थ्योरम है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं है। ये थ्योरम्स 3 आपको पढ़नी है। इन 3 थ्योरम के ऊपर में सिमिलरिटी की प्रॉब्लम्स हैं। सिमिलरिटी का क्या है, जैसे 9th में आपने पढ़ा होगा साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस वो आते हैं, तो इसी पर ये 3 थ्योरम यहाँ पर हैं। पहली थ्योरम आती है एंगल एंगल एंगल। यहाँ सिमिलरिटी में ये प्रूव हो सकता है कि एंगल 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 की प्रॉपर्टी जो थी वहाँ तो एंगल एंगल 9th में तो नहीं थी, क्योंकि कॉन्वेंसी के लिए एंगल 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 की नहीं होती है। अब इसमें पहली थ्योरम यही है, मैं इसीलिए एंगल 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 की बात कर रहा था। इफ़ इन 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, थोड़ा मैं समझा देता हूँ, बाकी आप थ्योरम जो है अपने आप कर लीजिएगा। P Q P ABC D E और F, ठीक है। 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, और दिया हो गया इफ 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब अगर मैं इसके इक्वल लेता हूँ, तो पहले तो सिमिलरिटी की पहले थोड़ा चले जाते हैं BPT पे। उसमें क्या था, अगर किसी ट्रायंगल में सिमिलर हैं तो उसमें क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे, दूसरे द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सपोज दैट अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, अगर ये सिमिलर होंगे तो क्या क्या कंडीशन होंगी, वो अभी वही यहाँ पे शो होनी है कि एंगल A जो है अगर D के इक्वल है, एंगल B जो है वो E के इक्वल है, और एंगल C जो है वो F के इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल A इक्वल टू D, एंगल B इक्वल टू Z। तो क्या आता था कि AB का रेशियो जो होगा, AB ये हो गया, और AB के करस्पॉन्ड में क्या है, DE। तो AB पान DE इक्वल्स टू BC ले लो, BC के करस्पॉन्ड में क्या है, EF, और इक्वल टू AC के करस्पॉन्ड में हो गया आपका DF। तो ये जो है यही 2 थ्योरम होती थी कि अगर किसी 2 ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इफ द 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, आर प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, एंड हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आ जाती हैं, ये तो गिवन में हो गई, ये भी आ जाती है, तो ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू बोल दिए जाएंगे ट्रायंगल DEF के, ठीक है। एंगल D इक्वल्स टू A, B इक्वल्स टू E और C इक्वल्स टू F, ठीक है। तो ये चीज़ आपको है, मैंने थोड़ा और ब्रीफली बता देता हूँ इसको, उसके बाद में थ्योरम आप कर लीजिएगा। अब इसमें क्या है, मैंने AB के कट करना है, आपको कट डालने हैं TE में एट पॉइंट P, और P किसके बराबर लेंगे, AB इक्वल्स टू P, AB इक्वल्स टू DP। अगर P पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो ये जो साइड है इसके इक्वल हो गई, और ऐसे AC इक्वल टू DQ ले लिया, DQ, ये 2 और इसको ज्वाइन कर दिया। तो कट PD एंड DQ, ठीक है, एंड ज्वाइन कट DP इक्वल्स टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC एंड ज्वाइन PQ। ये हो गया पहली चीज़। अब इसमें जब ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो अब देखो बहुत देखने वाली बात है जो आपको नहीं मिलेगी। एंगल A ये गिवन पार्ट है, थोड़ा रफ कर देता हूँ, उसके बाद में देखो। अब हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल में ABC, ट्रायंगल ABC ले लिया, एक बन गया DP या Q, DP और Q, ठीक है, एंड लगा लो यहाँ पे। अब इसमें हमने दोनों चीज़ों में क्या देख लिया है कि AB एंगल A इक्वल्स टू एंगल D पहले से ही गिवन पार्ट था, ठीक है। तो A इक्वल्स टू D आ गया,
पहले से। और दूसरा ए बी हमने किसके इक्वल काटा है, डी पी, डी पी जो काटा है, सॉरी ए बी इधर हो गया और डी पी इधर हो गया, ठीक है। और इधर ए सी के इक्वल क्या काटा है, डी क्यू, तो ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। अब आप 9th में चले जाओ, जब आपने कॉन्केंसी पढ़ी थी, अगर एक एंगल दो साइड ए क्या है इक्वल है तो एंगल क्या हो जाता है, ट्रायंगल। तो ए बी सी कितना हो जाता था, कॉन्गेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू के। अब एक चीज़ और आपने 9th में पढ़ी थी भाई, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गेंट ट्रायंगल आर इक्वल बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गेंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसके थ्रू क्या आ जाएगा, एंगल बी जो है अब किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी हो जाएगा, एंड एंगल सी इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। बाई सी पी सी टी बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब इन दोनों के थ्रू ये मान लिया बन डाल लो, और ये गिवन पार्ट जो दे दो, तो गिवन पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि बी किसके बराबर है, ई के बराबर है, और सी जो है एफ के बराबर है, ये दिया गया था। अब बी जो है, अब बी की जगह पर इसमें गिवन पार्ट से बी के बराबर क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1, और उसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, फ्रॉम यहाँ पर समझिएगा 1 and 2। तो b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, e। तो एंगल p किसके बराबर हो गया, एंगल b के बराबर था, b किसके बराबर था, e के बराबर था, तो एंगल p किसके बराबर हो गया, एंगल e के बराबर हो गया, एंगल p किसके बराबर हो गया, e के बराबर हो गया। ऐसे ही c किसके बराबर है, f के बराबर, और यहाँ c है q के बराबर, तो एंगल c जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल q जो है वो एंगल f के बराबर हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए। इस वाले ट्रायंगल में आने से क्या हुआ, हमें मिला, ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पार्ट रफ कर रहा हूँ, ये तुम्हारे समझने की चीज़ थी, वो समझ लिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ P E के बराबर हो गया, तो ये जब P E के बराबर हो गया, Q F के बराबर हो गया, तो PQ जो है साइड PQ भाई इसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू EF, EF पैरेलल EF। और जब पैरेलल किसी एक ही ट्रायंगल में एक साइड, अभी जो अब इन ट्रायंगल DPQ एंड DEF, DPQ और DEF क्या हो जाएगा, अगर PQ पैरेलल EF है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो PD अपान PE, PD अपान DE इक्वल टू हो जाएगा DQ अपान DF। अब ये आपके बराबर आ गया। अब एक चीज़ मैंने क्या करी थी, मैंने AB को कट करा था, AB इक्वल्स टू DP कट करा था, और AC इक्वल्स टू DQ कट करा था। तो ये वैल्यू जो हमने जो ली थी वो हम फिर रख देंगे, PD इक्वल टू AB। तो ये हो गया, ये मान लो थर्ड क्या, ये सेकंड थी, और सेकंड वाली थर्ड कर लेना। तो यहाँ से लेंगे AB अपान, या इक्वेशन A मान लो चलेंगे, फ्रॉम, तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम A, ठीक है। तो PD की जगह पर क्या आ जाएगा, AB, तो AB अपान DE इक्वल्स टू DQ की जगह AC अपान DF, ठीक है, AC अपान DF। तो 2 आ गई, AB अपान DE इक्वल टू AC अपान DF। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू BC अपान EF। अब क्या हो गया, अब ये साइड मैंने निकाल दी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल मैंने निकाल दिया। ये एंगल गिवन थे, तो दोनों प्रॉपर्टी जो थी, एक तो ये थी कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द टू ट्रायंगल्स have the same corresponding angles are equal and their corresponding sides the ratio are equal, then the angles triangle is said to be similar। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। जो
सीरियल से आप इसको कर लीजिएगा, मैंने पूरा आपको समझा दिया, लाइन ला के दे दिए, ये लेके दे दिया, ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम, ये 6.3 कंप्लीट हो गई। अब 6.45 बताते हैं कितने, तो ये 6.3 कंप्लीट हो गए। अब हम 6.4 की बात करते हैं। इफ़ सेम इसका कन्वर्स है, इफ़ टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो इसमें क्या था, इसमें ये पार्ट गिवन था 6.3 में, और 6.4 में क्या होगा, ये वाला पार्ट गिवन है। अगर दो ट्रायंगल ले लें ABC और DEF, ये वाली लाइन भूल जाइएगा, ये वाली लाइन अभी नहीं है। ठीक है, ये तो इनमें क्या दिया गया है, ये आपको निकालना है। पहले तो ये हटा दीजिए, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, ये चीज़ गिवन है, और देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ जो लिखी थी अब वो यहाँ दिखानी है। और उसके बाद में हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सेम कन्वर्स है इसका। अभी हमने क्या करा था, एंगल लेके चले थे, अब की हम वही ABC और ये ट्रायंगल ले लिया, एक P और Q ले लेंगे, तो AB के इक्वल DP काटेंगे, AC के इक्वल DQ कट करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाली साइड जो है निकालनी है। ठीक है, तो इस साइड का जब रेशियो दिया गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है, ये वाला पार्ट गिवन है, तो इससे हम जो है ये दिखा देंगे कि ये इसके पैरेलल है, और ये जब इसके बराबर है, इन दोनों का साइड का रेशियो 1 ले लेंगे, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग से तीनों एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। हिंट है, इसमें देख लीजिएगा, अगर ना हो फिर तो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद में एक्सरसाइज थ्योरम 6.5 की बात कर लेता हूँ। ये भी कन्वर्सन ही है। तो इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर ट्रायंगल ऑफ, चलो थोड़ा रफ करके फिर बताता हूँ। हालांकि इसका कभी कभार प्रूवमेंट आ जाता है, इसलिए मैं इसके प्रूवमेंट करा दे रहा हूँ, बाकी तो ये तो क्वेश्चन में तो आपको बस याद रखना है। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल्स एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब आपको क्या दिया गया, सपोज दैट मैंने मान लिया ए इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट हटा दो, ए डी ई और एफ है, तो मान लिया ए जो है एंगल डी के इक्वल है, तो इससे करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी और ए सी, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, डी ई और डी एफ। तो ए बी अपान डी ई, और इधर ए सी अपान डी एफ। ठीक है, ये क्या है आपस में इक्वल। इतना पार्ट आपको दिया गया, एक एंगल इक्वल दिया गया, उनसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल दिया गया। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वही हमें सेम करना है। इसके पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये दिया गया है, ये लाइन जब इसके इक्वल ड्रॉ करेंगे तो ए बी की जगह पर क्या हो जाएगा, अब सपोज दैट देख लो थोड़ा। ठीक है, तो ए बी की जगह पर हम ये लाइन ड्रॉ कर ली, पी और क्यू, तो ये मैंने कट करा है, ए बी इक्वल्स टू पी डी और ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। तो जो गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट, इसमें हम ए बी की जगह क्या पुट कर देंगे, गिवन पार्ट में हम ए बी की जगह पुट कर देंगे पी डी, तो ये पी डी अपान डी ई हो गया, पी डी अपान पी डी डी ई हो गया, और ये ए सी की जगह पर कर देंगे डी क्यू अपान डी एफ हो गया। अब ये क्या हो गया, दो साइड्स का रेशियो हो गया, दो साइड्स का रेशियो हो गया, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, समझिएगा। तो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई। दूसरे, अब एक एंगल यहाँ दिया गया था, ये दोनों साइड हमने इसके इक्वल ले ली, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, वही वाला आ गया बी पी सी टी वाला। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, साइड ए बी इक्वल्स टू साइड डी पी, और ये हो गया ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। तो बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल डी पी क्यू के, तो बाई
सी पी सी टी, एंगल पी जो है वो किसके बराबर हो गया, बी के। अभी मैंने फर्स्ट वाली थ्योरम में कराया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एंगल क्यू जो हो गया वो एंगल सी के बराबर हो गया, ठीक है, एंगल सी के बराबर हो गया। अब यहाँ से जब पैरेलल आ गया तो अब इसमें आ जाओ, ये वाला पार्ट अलग था, हालांकि मैंने बता दिया आपको क्योंकि अभी आप मैं लेता तो गिवन ये हो गया। अब अगर दो का साइड अगर रेशियो इक्वल आ जाता है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में पैरेलल हो जाती है साइड। तो यहाँ से हेंस इन ट्रायंगल भी लिख लें, इन ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो हेंस पी क्यू जो हो गया पैरेलल टू क्यू, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो गया। अब पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल ए पी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी। आप देखिए, आप एंगल बी किसके बराबर आ गया, एंगल ई के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया और सी वाला इसके बराबर आ गया, एक पहले दिया गया था। तो पहली चीज़ हमने क्या निकाल ली कि तीनों एंगल आपस करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल हो गए भाई। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो गया एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई। अब इसमें आ जाओ, ये चीज़ तो दी गई थी, ये चीज़ तो दी गई थी। तीसरी हम यहाँ से निकाल लेंगे भाई, सी पी सी टी भाई, ठीक है। तो ये इसका रेशियो दिया गया था। अब ये जो एंगल आ गया, अब इसमें ले लेंगे तो सिमिलरिटी शो हो जाएगी। तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर क्या हो जाएगा, डी ई एफ के, ठीक है। एक साइड का रेशियो यहाँ से ले लीजिएगा बस, और इसके साथ में ये आपका प्रॉपर्टी जो है वो फिनिश हो गई, ठीक है।